दलाल जीतेगा भाई, जीतेगा 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 भाई, जीतेगा जीतेगा। यहाँ पड़े हो चक्कर में, यहाँ पड़े हो चक्कर में। संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, रेल पटरी छाप जिंदाबाद, रेल पटरी छाप जिंदाबाद, ARTU जिंदाबाद, ARTU जिंदाबाद। आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं। संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में रेल यूनियन का जो चुनाव होने जा रहा है, उसमें हम लोग 5 यूनियन मिलकर समर्थन करके AIRTU के कैंडिडेट श्री शैलेश कुमार जी के पक्ष में आज दानापुर डिवीज़न के अंतर्गत दानापुर में प्रचार प्रसार किया गया। इसमें जो भी हम लोग समर्थन कर रहे हैं इनको ARTU को, सारे लोग मिल के सैकड़ों की संख्या में जनसंपर्क अभियान चलाया गया और लोगों से रेल के पटरी छाप जिसका 1 नंबर पर चुनाव चिन्ह है, उसको हम लोगों ने वोट देने की अपील की है कि भाई आप तमाम लोग, बदलाव का लहर है, पूरे भारत में रेल में बदलाव की लहर चल रही है और 13 जोन में ARTU ने नए फेडरेशन बनाने के लिए अपना नॉमिनेशन किया है और चुनाव लड़ रहा है। और तमाम लोग जो चुनाव के प्रत्याशी हैं वो सब लोग नौकरी वाले हैं, रिटायर पर्सन इसमें नहीं है। हम लोगों की मांग है कि जो लोग सत्ता में बैठकर प्रशासन की दलाली कर रहे हैं और उनके साथ मिलकर कर्मचारियों को जो धोखा देते चले आए हैं, उससे निजात दिलाने के लिए अभी हाल फिलहाल में जो सत्ता में फेडरेशन है, उन लोगों ने 2 बार वोटिंग कराया कि हम रेल का पूरा चक्का भारत में जाम करेंगे, लेकिन वो जाम ना करके सरकार के साथ जाम लड़ाते हुए उनको OPS की मांग के ऊपर वोट लिए और UPS लेकर समझौता करके सरकार की बात मानकर, अपनी बात नहीं मनवाए, सरकार का प्रपोजल मांगकर कर्मचारियों को, लाखों 12 लाख कर्मचारी को पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है, जिसका जवाब 4, 5, 6 दिसंबर को कर्मचारी वोट देकर और उन्हें सुलाने का, उन्हें आराम करने का मौका देगा और नौजवान लड़कों को सत्ता में बैठकर अपना हक और अधिकार लेने के लिए एकजुट होकर तमाम लोग संकल्पित हैं। हम तमाम लोगों से हम लोग अपील करते हैं कि जिस तरह से आप एकता बनाए हुए हैं, 4, 5, 6 तक भी बनाकर उसको सत्ता से बेदखल कीजिए। जो आपके लिए, जो आपसे कल कुर्सी लगवाता था, दरी बिछवाते थे, मैं चाहता हूं कि जो युवा, जो सबसे नीचा हमारा कर्मचारी है, जो रेल के पटरी पर काम करता है, जाड़ा में, बरसात में, गर्मी में, लहर में और शीत लहर में भी, उस बच्चे, उन लोगों को अधिकार दिलाने के लिए हम तमाम लोग एकजुट होकर संकल्प लिए हैं कि इन लोगों को अधिकार हम तमाम लोग मिलके दिलाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं तमाम लोगों का धन्यवाद देता हूं। साथ साथ अपने मीडिया भाई को भी अपील करता हूं कि आपका भी बहुत बड़ा रोल रहता है इस चुनाव में, किसी के सच्चाई को रखने का, तो आप लोग भी अपना फर्ज निभाइए और बदलाव में आप भी हमारा साथ दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय मजदूर कांग्रेस। मैं मजदूर कांग्रेस का जोनल अध्यक्ष मोहम्मद जफर हसन, हाजीपुर। मैं ECRMU के जोनल प्रेसिडेंट रामपुर। अपने पूरे संगठन की तरफ से AIRTU को जो है, इस जो यूनियन की मान्यता के लिए 4, 5, 6 दिसंबर को चुनाव होने जा रहा है पूरे रेल भारत में, उसको जो है समर्थन दिया है
और आज जो है पूरे बड़े पैमाने पर भीड़ के साथ जो है मंडल कार्यालय से लेके सब जगह जो है जनसंपर्क अभियान चलाया गया। बहुत सार्थक जो है उत्साहवर्धक जो है ये जन संपर्क रहा। सभी लोगों ने जो है समर्थन देने का वादा किया है और यह जो है यूनियन पूरे भारतवर्ष में 13 जगह जोनल लड़ रही है। अगर 10 जगह यह जीत गया तो ये फेडरेशन जो है ARTU का बन जाएगा। बहुत लोग कन्फ्यूजन ARTU जो है ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन के नाम से जो है जो इन्होंने नामिनेशन दाखिल किया था पूरे हिंदुस्तान में, उसको कैटेगरिकल यूनियन का परिभाषा दे करके, चूँकि एक कैटेगरी का नाम आ गया था इसलिए इसको 11 तारीख को खारिज कर दिया था, जिसको माननीय उच्च न्यायालय बॉम्बे ने जो है इसको जो है फिर जो है बहाल कर दिया और इसीलिए जो है फिर ये जो है ARTU जो है ये जो है चुनाव लड़ रहा है। और जो दूसरे जो विपक्षी या जो फेडरेशन के लोग हैं जो इसका जो है मजा चख चुके हैं वो बहुत परेशान हैं, चूँकि यही एक हिंदुस्तान के रेल प्रशासन का सबसे मेहनतकश, सबसे निचले पायदान का, सबसे उपेक्षित अगर कोई कैटेगरी था तो ये जो है ट्रैक मेंटेनर कैटेगरी है, जो पहले गैंगमैन था फिर ट्रैकमैन हुआ, अभी ट्रैक मेंटेनर कहा जा रहा है। तो आज जो है इसको ये हमेशा दूसरों का, चाहे रेल का कोई जो है फंक्शन रहा हो या किसी यूनियन का किसी का रहा हो, यह कैटेगरी है सबके साथ जो है सबसे पहले जाकर उनका झंडा डंडा ढोना और लास्ट तक जो है उनका समापन के बाद जो है उनका सामान को पीछे ले जाना। तो ये जो है हमेशा जो है दूसरे का सहयोग किया है। आज मैं मजदूर यूनियन की जो है अध्यक्ष की हैसियत से, जोनल अध्यक्ष की हैसियत से, यह तमाम कैटेगरी के जो कर्मचारी भाई हैं सबसे अपील करता हूँ कि ये जो है ये हमारा जो भाई आपका जो है आज के डेट में जो है इस कैटेगरी में सब पढ़े लिखे हैं, इस यूनियन में कोई रिटायर्ड पर्सन नहीं है, तो इसलिए जो है इसको जिताने का काम करिए। और अगर ये 10 जगह जीत गया तो ये जो है फेडरेशन भी इसी का होगा, पॉलिसी मेकर भी यही होगा, यह JCM का मेंबर होगा, यह जो है JCM नेशनल काउंसिल और डिपार्टमेंटल काउंसिल दोनों का मेंबर होगा। ये प्रेम का बोर्ड से लेकर डिवीज़न और ये जो है जोनल ऑफिस के स्तर का ये जो है प्रेम का फंक्शन सारी पॉलिसी मेकर ये हो जा, तो ये बहुत बड़ी जो है उपलब्धि होगी कि हमारा जो है एक युवा पीढ़ी जिसको हम लोग समर्थन दे रहे हैं आज जो है जीत का ये जो है परचम लहराने जा रहा है। हमें पूरा आशा पूरा विश्वास है कि पूरे कैटेगरी के तमाम लोग जो है इनके जो है धैर्यशीलता, इनकी कर्तव्य निष्ठा और श्रम को देखते हुए इनको समर्थन देंगे और जिताने का काम करेंगे। इसी के साथ मैं सबको जो है अपनी तरफ से धन्यवाद देते हुए ये अपनी वाणी को प्राप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ईस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर यूनियन का जोनल अध्यक्ष, रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस का जोनल महामंत्री ECR हाजीपुर। आज हम लोग अपने पूरे साथियों के साथ, हमारे सहयोगी मजदूर कांग्रेस के अध्यक्ष जफर हसन साहब, मजदूर यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष रामूरत बाबू और हमारे RKTA के अध्यक्ष रंजन भागवत जी और हमारे SNT एसोसिएशन के काफ़ी कर्मचारी लोग, हम लोग एक साथ होकर पूरे मंडल कार्यालय में और यहाँ SSC OP से लेकर और हमारे हॉस्पिटल तक हम लोगों ने एक भ्रमण किया, जनसंपर्क किया। उसमें हम लोग ने अपने ARTU को वोट के लिए लोगों से अनुरोध किया और सब लोगों का अच्छा सहयोग हम लोग को साथ में मिला है, इसलिए हम सब लोग का आभारी हैं। और हम लोग बड़े हर्ष से आज जिस हिसाब से हम लोग का मान सम्मान मिला है लोगों के प्रति, सब लोग का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे साथी लोग भी एक हुजूम के साथ हम लोगों ने जगह जगह गया और जगह जगह से हम लोग के मान सम्मान दिया गया और ARTU को जिताने के लिए सब लोग का काफ़ी सहयोग मिला। हम लोग का एक क्रमांक संख्या 1 पर पटरी छाप मिला है, जिसके सब लोगों ने पटरी छाप के लिए मोहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाने के लिए आश्वासन दिया। चलिए बड़े बड़े धन्यवाद आप सब लोग का भी, और मीडिया भाइयों की धन्यवाद जिन्होंने आप लोग के माध्यम से हम लोग जगह जगह प्रचार प्रसार भी हम लोग का अच्छा हो रहा है। रंजन भागवत RKTA का जोनल अध्यक्ष, आपके चैनल के माध्यम से कर्मचारी बंधुओं से मैं निवेदन करता हूं, हम पे जो ये आरोप लगाई जा रही है कि AIRTU
एक सिंगल कैडर है और अकेले चुनाव लड़ रही है, ये बिल्कुल ही निराधार और गलत है। इस AIRTU के साथ में बहुत सारे कैटेगरिकल संगठन, सिंगल मेंटेनर यूनियन, ये इंजीनियर्स एसोसिएशन, एलारसा, गार्ड काउंसिल, इन तमाम तरह के जितने भी कैटेगरिकल संगठन हैं, एक सारे के साथ इनके साथ जुड़े हुए हैं और इनको समर्थन दे रहे हैं। जो 15% 10,000 वोट लाने का काम किया था, वो संगठन का भी आशीर्वाद प्राप्त है। वो हमें इस चुनाव में कंधे से कंधे मिला करके हमें नेतृत्व देने का काम कर रहे हैं और उन मान्यता प्राप्त जो संगठन अभी हैं AIRF और NFIR, उनको मैं आगाह कर रहा हूं कि वो जिस प्रकार से हम कर्मचारियों ने सरकार को विवश किया था, OPS बहाली के लिए ज्वाइंट फोरम बना करके उन्हें भेजा गया था, उस OPS बहाली पे वो नाकाम रहे हैं और जब सरकार विवश हो गई तो इन लोगों को बुलाया गया और गए तो वे अपनी डिमांड को ना रख करके जो सरकार ने तय किया उस चीज़ को लेकर के यूपीएस लेकर के वो आए हैं कर्मचारियों के बीच में और विजय दिवस मना रहे हैं। हमें किसी भी सूरत में यूपीएस स्वीकार नहीं है, ये एनपीएस से भी बहुत बुरी चीज़ है और मैं इसका विरोध करता हूं और उन्हें आगाह करता हूं कि आप अब ये सक्षम नहीं है कर्मचारियों को नेतृत्व करने के लिए। आप है जो रिटायर्ड पर्सन है, आप जाकर के आराम कीजिए। अब है जो युवाओं जाग चुका है और ये ओपीएस बहाल करा करके रहेगा। यूनियन संगठन मिलकर संयुक्त मोर्चा बैनर तले हम लोग AIRTU को समर्थन दे रहे हैं और संगठन 7 को मिले हम लोग एक मजबूत ताकत बनकर उभरे हैं। इस तरह बस मैं इतना ही कहूँगा, पुरानी पेंशन लाना है तो रेल पटरी छाप के निशान पर मुहर लगाना है, AIRTU को जिताना है। सभी रेल कर्मचारियों से मैं अपील करता हूं कि युवा वर्ग, युवा उम्मीदवार है AIRTU, आप AIRTU को साथ दीजिए, एक बार मौका दीजिए। जिनका चुनाव चिन्ह है रेल पटरी छाप, जिसका क्रम संख्या 1 पर है, और उस पर मुहर लगाकर इसे विजय बनाइए। आपके कंधे से कंधे मिलाकर यह काम करेगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि AIRTU के टक्कर में कोई नहीं है। सब लोग नीचे स्तर पर चले गए हैं। जिनके वोट से वो राज करते थे, आज वो मजदूर खड़ा हुआ है। आज वो मजदूर अपनी ताकत को दिखा रहा है कि मैं मजदूर के हित के लिए मजदूर के साथ हूं। मेरा नाम देवेंद्र प्रसाद, जोनल महामंत्री ECR मजदूर यूनियन। मेरे टक्कर में कोई नहीं है। सेकंड पोजीशन पर लोग लड़ रहे हैं, कर्मचारी यूनियन आर्मेंस कांग्रेस जो सेकंड के लिए लड़ रहे हैं। प्रथम स्थान AIRTU प्राप्त कर रहा है और करेगा। जोनल ज्वाइंट सेक्रेटरी AGS, हम ग्रुप D और ग्रुप C कर्मचारियों से अपील करते हैं कि ये लड़ाई सत्ता की लड़ाई नहीं है। हम अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस बार पटरी छाप क्रम संख्या 1 पर मोहर लगाकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें और AIRF NFIR का विरोध करें। इसके लिए हम अपील करते हैं कि क्रम संख्या पटरी छाप 1 नंबर पर मोहर लगाएं। जोनल सेक्रेटरी हाजी दानापुर की मैन धीरज कुमार ECR AIRTU का जोनल प्रेसिडेंट। हमारे सभी कर्मचारी हमारे साथ दे रहे हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 1 नंबर हमारा चुनाव का चिन्ह मिला है, उसी तरह 1 नंबर विजय घोषित हो। AIRTU या कहिए अभी संयुक्त महागठबंधन के मैं भी एक सपोर्टर हूं, तो मैं भी अपील करूंगा सारे मेरे ग्रुप D और ग्रुप C स्टाफ से कि आज हम पूरी तरह से जीत रहे हैं, इसलिए आपका भी सहयोग जरूरी है। आप सब हमारा सहयोग दे, सबका सहयोग से हम अभी लड़ाई में सर्वप्रथम है, क्रम संख्या में भी सर्वप्रथम है।
इसलिए जो हम अब एक नंबर पर जीत रहे हैं हम लोग, हमसे कोई अभी टक्कर किसी का नहीं है। इसलिए पुनः आपसे फिर निवेदन है कि सारे आइए मिलकर हम सब लड़ाई को आगे लड़ेंगे। हम एक ट्रैक को मेंटेनेंस कर सकते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी शक्ति है हमारे पास, ताकत है हमारे पास, सब कुछ है। इसलिए साथियों, आप इधर उधर मत होइए। विशेषकर हमारा ट्रैक मेंटर भाइयों से अनुरोध करूंगा, आपके पास कई तरह से कई संगठन आपको बरगलाने का कोशिश करेंगे, लेकिन आप बरगलाइए नहीं। हम लोग AI-2 जीत रही है, महागठबंधन जीत रही है। इसीलिए पुनः निवेदन है कि आइए बैटरी छाप पर एक नंबर पर मोहर देकर विजय बनाइए ARUT को। अपने अधिकार पाइए और हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। सत्ता के मलाई